पश्चिम बंगाल के फेमस यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रमिक अधिकारी जो अपने वीडियोस के जरिए लोगों को जमकर गुदगुदाते हैं, अपने वीडियोस के जरिए लोगों को खूब एंटरटेन करते हैं। लेकिन इसी बीच में वो एक गलत वीडियो बनाते हैं जिसके चलते आज वो सलाखों के पीछे है, यानी कि जेल में। जी हाँ, दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। श्रमिक अधिकारी जिनकी गर्लफ्रेंड ने उन पर एक गंभीर आरोप लगाया। आरोप क्या है? छेड़छाड़ का। कथित तौर पर उनकी गर्लफ्रेंड कही जा रही है। 25 वर्षीय श्रमिक अधिकारी जो कि यूट्यूब पर ऑनलाइन नॉनसेंस के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो चलाते हैं। अब इसी बीच में उनकी गर्लफ्रेंड उन पर गंभीर आरोप लगाती है। ये आरोप रहता है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती बंधक बनाकर अपने घर में रखा। करीब 20 घंटे तक उसे बंधक बनाकर रखा। उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप भी लगे और उसके साथ ही मारपीट करने के आरोप भी लगे हैं। इन तमाम आरोपों के तहत उनकी जो कथित गर्लफ्रेंड है वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पर श्रमिक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है, जिसके चलते श्रमिक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में ट्विस्ट कब आता है। दरअसल इसके ठीक पहले, यानी कि एक दिन पहले ही श्रमिक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। ये वीडियो था पॉलिटिकल वीडियो जिसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार है, उस दौरान महिलाएं कितनी ज्यादा असुरक्षित है। उस दौरान किस तरीके से जो आम व्यक्ति है उन्हें वोटिंग करने को लेकर उनके साथ में जबरदस्ती की जाती है। उन्हें जबरदस्ती ये प्रताड़ित किया जा रहा है कि वोट करने का अधिकार तो हमेशा स्वतंत्र होता है, लेकिन उन पर दबाव के तहत वोटिंग उनसे करवाई जा रही है। ऐसे तमाम इश्यूज है पश्चिम बंगाल के जो अपने वीडियोस के जरिए जो श्रमिक अधिकारी है वो दिखाते हैं। और इस बीच में ये वीडियो यूट्यूब पर 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस वीडियो को मिल चुके हैं। जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने तरह तरह की बातें कही। लोगों ने कहा कि ये है असली युवा, ये है असली यूट्यूबर जिसने ममता दीदी की सरकार में किस तरीके से तानाशाही हो रही है आम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ में, वो साफ तौर पर इस वीडियो के जरिए उन्होंने उजागर किया है। जब ये वीडियो वायरल होती है उसके ठीक एक दिन के बाद, यानी कि जब वीडियो अपलोड होता है, जमकर वायरल होता है और उसके बाद में ये सीधे उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। जिसके बाद में सोशल मीडिया पर लगातार लोगों का यही कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उनके खिलाफ ये वीडियो बनाई गई थी। पश्चिम बंगाल की असलियत बताई गई थी, उनकी सरकार की असलियत बताई गई थी, जिसके चलते जबरदस्ती झूठे आरोपों में श्रमिक अधिकारी को गिरफ्तार करवा दिया गया है। अब इस बीच में जमकर सियासत भी होती है, इस बीच में जमकर राजनीति भी हो रही है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया और श्रमिक अधिकारी के वीडियो को लेकर ये कहा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार अपनी जो प्रतिक्रियाएं है जो इस वीडियो को लेकर आ रही है वो सहन नहीं कर पा रही है। महिला असुरक्षा को लेकर जो मुद्दा उठाया गया, जो आम जनता पर जो तानाशाही रवैया ममता दीदी की सरकार में अपनाया गया है, उसे एक यूट्यूबर श्रमिक अधिकारी ने उजागर किया और यही टीएमसी बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके चलते आज उस यूट्यूबर की झूठे आरोपों में गिरफ्तारी हुई। अब यहाँ पर झूठे आरोप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब तक तो सिर्फ छेड़छाड़ और एक तरीके से कहा जा रहा था कि जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा है और मारपीट की गई है। लेकिन अचानक से उनकी कथित गर्लफ्रेंड को यह भी याद आ जाता है कि भाई मेरे साथ तो रेप भी हुआ है, जिसके चलते वो फिर बाद में जाती है और ये कहती है कि मेरे साथ में रेप हुआ है और उसकी भी एफआईआर दर्ज करवा देती है। यानी कि अब तक उनकी कथित गर्लफ्रेंड को ये पता ही नहीं था कि श्रमिक अधिकारी ने उनके साथ में रेप भी किया है और अचानक से उन्हें याद आ जाता है। अब इस बीच में जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और ये कहा जा रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है जब एक यूट्यूबर उन्हें अपनी एक छोटी सी वीडियो के जरिए उनकी सरकार की असलियत, उनकी सरकार की पोल खोल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ये आम हो चुका है। दरअसल आपको याद होगा हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ये वीडियो था अभिनेता पश्चिम बंगाल के और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सहायक चक्रवर्ती का। दरअसल सहायक चक्रवर्ती कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में गए थे। उस रेस्टोरेंट का नाम था, काफी ज्यादा वो फेमस रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट में जमकर बवाल हुआ था। दरअसल बवाल कैसे हुआ था आपको ये बता दें। रेस्टोरेंट का नाम था ऑलीपॉप। उस रेस्टोरेंट में जब सहायक चक्रवर्ती वहां पर ऑर्डर करते हैं
सहायक चक्रवर्ती उस रेस्टोरेंट में जो मीट स्टीक वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन अचानक से जो मुस्लिम वेटर होता है वो उन्हें बीफ स्टीक ला कर दे देता है। जिसके बाद में सहायक चक्रवर्ती इस पर आपत्ति जताते हैं और वे कहते हैं कि मैंने मीट स्टीक ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे यहाँ पर गाय का मांस, भैंस के मांस से जो बनता है बीफ स्टीक वो ला कर दिया है। जबकि ये अच्छे तरीके से पता है कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं गाय का मांस नहीं खाता हूँ। हमारे इसमें गाय माता को पूजा जाता है, गाय माता की पूजा की जाती है, उनकी रक्षा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर ये बीफ स्टीक ला कर दे दिया। जिसके बाद में उन्होंने इस बार पर सवाल भी खड़े किए कि अगर मैं किसी मुस्लिम को पोर्क यानी कि जो सुअर का मांस होता है अगर वो खिलाऊं तो क्या ये सही होगा। अब इस तरीके के तमाम जो मुद्दे थे वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर गर्मा गया, जिसके बाद में कार्रवाई हुई और वो रेस्टोरेंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और उसके साथ ही जो मुस्लिम वेटर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद में टीएमसी के जो नेता थे वो सहायक चक्रवर्ती पर जमकर बरस पड़े। सहायक चक्रवर्ती के खिलाफ पुलिस में एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई। जी हाँ, दरअसल उन पर यह आरोप लगाए गए कि आपने बिना इजाजत के वीडियो बनाया, सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो आहत की है और आप यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम जो गंभीर आरोप थे वो लगाए गए सहायक चक्रवर्ती पर, जिसके बाद में वो लगातार घर से पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से घर तक के चक्कर काट रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि दुनिया के मशहूर फुटबॉलरों में से एक मेसी जब कोलकाता पहुंचे थे तो वहां पर स्टेडियम में किस तरीके की अव्यवस्था हुई थी। और इसी बीच में एक सोशल मीडिया यूजर जिनका नाम है शशांक सिंह, वो दौरान अपने पेज पर एक वीडियो डालते हैं और सरकार जो ममता दीदी की सरकार है उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि ये किस तरीके से अव्यवस्था, अनियमितता देखने को मिली है और इसी के चलते पूरी दुनिया में हमारा सिर झुक गया है, क्योंकि एक दुनिया का मशहूर फुटबॉलर जो हमारे देश में आता है लेकिन वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है ये साफ उजागर होती है। जिसके बाद में पश्चिम बंगाल की सरकार को क्रिटिसाइज करने के दौरान उस यूजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मतलब ये अब आम हो चुका है। ममता दीदी की सरकार में चाहे आम व्यक्ति हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई अभिनेता हो या फिर कोई 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 कलाकार ही क्यों ना हो, अगर वो टीएमसी के खिलाफ या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ बोलता है तो उसकी एक ही सजा होती है, सलाखों के पीछे। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फिलहाल अगर श्रमिक अधिकारी की बात करें तो श्रमिक अधिकारी जिन्होंने महिला असुरक्षा को लेकर जो मुद्दा उठाया वो भी कहीं ना कहीं जो ममता दीदी की सरकार है उसकी सच्चाई बयां करती है। वो कैसे? आपको याद होगा आर्चिकल मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में किस तरीके से दरिंदगी के साथ, क्रूरता के साथ रेप किया जाता है। ये मामला काफी ज्यादा गर्माता है। उसके बाद एक और मामला सामने आता है जहां पर दुर्गापुर में किस तरीके से एक मेडिकल की छात्रा, उसके साथ में रेप होता है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहती है कि वो छात्रा आखिर इतनी रात को बाहर गई ही क्यों, और वो सब कुछ जो किया धरा होता है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर मढ़ देती है। लेकिन इस दौरान महिलाएं कितनी असुरक्षित है और महिलाओं के साथ में लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसे लेकर ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कहती है। तो इससे साफ उजागर होता है कि ममता बनर्जी की सरकार में क्या कुछ हो रहा है वो भी खुलेआम। और जब कोई यूट्यूब के जरिए अपनी चीजें बताता है, वो सरकार की सच्चाई बताता है, पोल खोलता है, तो ममता बनर्जी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। एक तरफ हम हमारे तमाम जो युवा है उनसे सवाल करते हैं कि आज का जो युवा है उसे जो पॉलिटिक्स है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। देश के जो मुद्दे हैं, जो जन समस्या है, उनसे कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन वहीं पर 25 वर्षीय श्रमिक अधिकारी जैसे युवा जब सोशल मीडिया पर जो पश्चिम बंगाल सरकार की पोल खोलते हैं एक वीडियो के जरिए, तो उसी दौरान उन्हें क्या मिलता है? उन्हें सलाखें मिलती है, जेल जाना पड़ता है। इससे साफ समझ में आता है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ पश्चिम बंगाल में तानाशाही हो रही है। फिलहाल इन तमाम घटनाओं को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ